हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक और नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। तो आज का पॉडकास्ट कुछ इस तरह है कि ग्रोइंग अप कैन डिसअपॉइंट यू, जिसका साफ साफ मतलब ये बनता है कि बड़े होना, उम्र में बड़े होना हमें निराश कर सकता है। मैंने यहाँ पर कैन का इस्तेमाल किया है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को दर्शाता है। तो इस चीज़ को नेगेटिव इम्पैक्ट से देखेंगे तो इम्पैक्ट नेगेटिव ही होगा, और अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट से देखेंगे तो इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा। तो कहना कुछ इस तरह है कि जब हम छोटे हुआ करते थे, मतलब हम जब छोटे हुआ करते हैं, हम सोचते हैं और प्रैक्टिकली करते भी हैं, एग्जीक्यूट करते हैं चीज़ों को, जो कि हमें जो चीज़ें हमें पसंद है हम वो चीज़ें करते हैं। हमें खेलना पसंद है, हम खेलते हैं। हम जो चीज़ें करना पसंद है, हमें गेम्स खेलना पसंद है, हम गेम्स खेलते हैं। हमें जो चीज़ें पसंद है हम वो चीज़ें करते हैं। जिस चीज़ से हमें मज़ा आता है, जिस चीज़ में हमें सुकून मिलता है, जिस चीज़ से हमें मोहब्बत है, वो सब हम करते हैं। और हम सब सोचते हैं कि हम बड़े होकर भी ऐसे मज़ेदार चीज़ें करते रहेंगे और ऐसा ही कुछ काम हमारे लिए ढूंढेंगे। पर जब हम बड़े हो जाते हैं, हमें सबसे पहले पता लगता है कि जो चीज़ या जो कुछ भी हो जो शुरू होता है वो ख़त्म होता है। हर चीज़ एक दिन ख़त्म होती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है। और दूसरी चीज़ जो हमें पता लगती है कि जो हमें पसंद है हम वो हमेशा नहीं कर सकते। जी हाँ, जो हमें पसंद है वो हम हमेशा नहीं कर सकते। आप सब लोग जो सुन रहे हैं वो शायद रिलेट कर पाएँ। और तीसरी चीज़ जो कि बहुत बड़ा सच है, पर उसे हम सच की तरह मानते नहीं हैं, क्योंकि हम डिनाइल में होते हैं, क्योंकि वो चीज़ ही कुछ ऐसी है कि जिस चीज़ से हमें प्यार है, जिस चीज़ से हमें मोहब्बत है, जो लोग, जो इंसान, जो जीव, शायद पेट हो, हमें सुकून देता है, वो सब हमारे साथ नहीं होंगे। जो लोग, जो चीज़, जो इंसान हमारे साथ हैं, जिससे हमें सुकून मिलता है, जो हमें ज़िंदा महसूस कराते हैं, वो हमेशा हमारे साथ नहीं होंगे। और चौथी बात जो कि शायद आपको और ज़्यादा निराश कर दे, जो कि है ज़िंदगी में मज़ा करना या ना करना। ये तो हम पे निर्भर करता है कि हम किस पर्सपेक्टिव से हमारी लाइफ को देखते हैं, और वही डिसाइड करता है कि हम हमारी लाइफ कैसे परसीव करते हैं आगे। तो देखो यार, अगर हर नेगेटिव चीज़ को हम इट्स ओके, टेक अ डीप ब्रेथ, I'll share a वीडियो जिसमें एक बच्चा रो रहा है और शायद उसका बड़ा भाई या बहन जो भी हो, वो उसे रोते हुए कह रहा है शायद कि इट्स ओके, टेक अ डीप ब्रेथ। तो हम अगर लाइफ को हमारे नेगेटिव टाइम्स में, हमारे टफ टाइम्स में, अगर हम लाइफ को इस तरह से परसीव करते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, और अगर हो भी गया तो ये मुझे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग करेगा, तो हम हर मोड़ पर, हमारी लाइफ के हर स्टेज पर हम मज़े करते रहेंगे, और हमें कभी भी, हमारी ज़िंदगी से कभी कोई रुस्वा नहीं होगा, कोई शिकायत नहीं होगी, कोई गिला नहीं होगा। तो अगर हम पॉजिटिव चीज़ों को पॉजिटिव तरह से लेते हैं और नेगेटिव चीज़ों को भी पॉजिटिव तरह से लेते हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी लाइफ को मीनिंग मिल चुका है। और अगर हम नेगेटिव चीज़ों को नेगेटिवली परसीव करते हैं, और उस नेगेटिविटी के अंदर जब हम पॉजिटिव चीज़ों को भी नेगेटिवली परसीव करते हैं, तो हमारी लाइफ में बस नेगेटिविटी भर जाती है और हम गिरने लगते हैं, हम
गिर जाते हैं लाइफ में भी। तो बड़ा होना, बड़े होते हुए हम ये सब बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। चीज़ें हमें रियलिटीज़ हिट करती हैं, हमें दुख क्या होता है पता चलता है, हमें खुशी का असली मतलब पता चलता है। बचपन में जब हम छोटे हुआ करते थे, हमारे लिए खुशी का मतलब बस कुछ चॉकलेट्स, कुछ चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन जब हम बड़े होने लगते हैं, हमारे लिए चीज़ों के मायने बदल जाते हैं। चीज़ें अपनी जगह पे इम्पोर्टेंस लेने लगती है, और यही हमें बचपन से बड़े होने में डिफरेंस दिखाती है। तो इन्हीं चीज़ों से हमारी लाइफ में एक अलग मोड़ आते हैं, एक अलग स्वाद आता है। और कुछ लोग इसी चीज़ को गलत वे में परसीव करते हैं। हम पहली बार या फिर इसी स्टेज में रूबरू होते हैं चीज़ों से, जैसे कि हमें ग्रीफ के बारे में पता चलता है, ग्रीफ यानी सैडनेस। हमें दुख के बारे में पता चलता है, हमें खुशियों के बारे में पता चलता है, हमें पेशेंस के बारे में पता चलता है कि सब्र ना हो तो क्या कुछ हमारी लाइफ में इधर उधर हो सकता है। बचपन में तो हम बस ज़िद किया कर देते और हमें चीज़ें मिल जाती। हमारे ज़िंदगियों में पेशेंस नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं थी। लेकिन हमें बड़े होने में, इस प्रोसेस में हमें पता चलता है कि पेशेंस का कितना बड़ा रोल है हमारे बड़े होने में, हमारे ग्रो करने में। तो पेशेंस, हैप्पीनेस, सैडनेस, ग्रीफ, ये सभी हम सीखते हैं बड़े होते हुए। और ये सभी चीज़ें हैं जो इंसान को उसके बेस्ट स्टेट्स में हर्ट करती हैं, जिससे उसे दुख मिलता है, और यही चीज़ें हमें डिसअपॉइंट करती हैं। तो अगर आप सब इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो और अच्छी बात है। क्योंकि बचपन की तरह ज़िंदगी अगर हम बड़े होकर भी जी रहे हैं तो उससे बेहतर बात, उससे प्रेशियस बात, उससे कीमती बात कोई हो ही नहीं सकती। कुछ लोग बदल जाते हैं, रियलिटी जब हिट करती है कुछ लोग बदल जाते हैं, और वो जैसे बचपन में हुआ करते थे वैसे नहीं रहते। और जिन लोगों को ये बिल्कुल अनरिलेटेबल लग रहा है वो तो बहुत लकी हैं, क्योंकि इसका मतलब है उनकी ज़िंदगियों में कोई बदलाव नहीं आया। वो जैसे बचपन में हुआ करते थे वैसे ही अभी हैं और आगे भी वैसे ही रहेंगे। क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि वैसी ही ज़िंदगी जीना जैसे हम बचपन में हुआ करते थे। क्योंकि वहाँ ना कोई दुख होगा, ना कोई शिकवे होंगे, ना गिले होंगे, ना कोई ओवर थिंकिंग होगी, ना ही कोई प्रॉब्लम्स। बस हमें सुकून की ज़िंदगी मिलेगी, और सबसे ज़रूरी चीज़ सुकून भरी नींद मिलेगी। और एक बात नींद से याद आया, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी नींदें कम होने लगती हैं, जो कि एक इंसान की ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा है शायद। क्योंकि साइंटिफिकली अगर देखें तो एक इंसान उसकी ज़िंदगी में 25% से 30% मतलब उसकी लाइफ का स्पैन सोने में बिता देता है। तो आजकल वो भी कम होने लगा है। तो व्हेन यू आर ग्रोइंग अप यू विल गेट लेस स्लीप, नींद कम मिलेगी, क्योंकि हम सोचते रहेंगे, हम चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे, फिगर आउट करने में लगे रहेंगे, और शायद ओवर थिंक करके जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है हम वो भी सोचने लगेंगे। तो दोनों तरह हो सकता है। तो यही सब चीज़ें हैं जो हमें बड़े होने पर डिसअपॉइंट कर सकती है। लेकिन अगर इस सबसे अलग, इस सबसे हटकर अगर कोई चीज़ है वो है कि कितनी भी मुश्किलें आएँ, कितनी भी चीज़ें बदलें, कितना भी हालात बदलें आपके बचपन से लेके आपके बड़े होने तक, अगर आप में कोई बदलाव नहीं आता, आप चीज़ों को पॉजिटिवली लेते हैं और चीज़ों को पॉजिटिवली हैंडल करते हैं, तो वो सबसे बेस्ट बात है। और इसका मतलब है आप कभी भी चीज़ों से अफेक्ट नहीं होंगे, और
कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ़ आपको अफेक्ट नहीं करेगी और आप आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे, जो कि एक बहुत ही बेस्ट बात है। लेकिन अगर हम चीज़ों से अफेक्ट होते हैं, बदलावों से अफेक्ट होते हैं, बदलावों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो हमें प्रॉब्लम्स होंगी और इवेंचुअली हम उससे लड़ना भी सीख जाएंगे, जो कि बेस्ट बात है ग्रोइंग अप स्टेज की। तो इस स्टेज में हम बहुत सी चीज़ें सीखेंगे, बहुत सी चीज़ें जो कि हम बचपन से गलत आंकते आ रहे थे, मतलब हमें हमारी बहुत सारी गलतफहमियां दूर होंगी, बहुत कुछ हमें बहुत लोगों के चेहरे दिखेंगे, बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे और हमें उन चेंजेस के साथ बदलना होगा, अडेप्ट करना होगा एटमॉस्फियर को, हमारे आसपास के, तभी हम उसमें सरवाइव कर पाएंगे। बाकी यार लाइफ है, चलती ही रहेगी।